बैठ जाइए। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सोल्यूशन। यही करेंगे जी। एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। जितना भी चाहिए था इसमें माल मटेरियल सब दे दिया है, दे दिया है। थोड़ा सा इसमें और लास्ट वाला जो हिसाब है उसके लिए कंसेप्ट बाकी है, तो जब वो हिसाब के पास आएंगे तब दे देंगे। एक लाइन के बात है और वो कोई नया बात नहीं है, सब लोग जानता है। फिर उसको हम ऑपरेशन करेंगे, समझ जाएगा, समझ लिया। तो वो बड़ा हिसाब नहीं है, वो सब बनाते बनाते इतना समझ जाएंगे कि उसमें क्या करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहला कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो गुणनखंड करना सिखाया है, दोनों तरीके से करना है, एक जनरल वे में और दूसरा गुणनखंड वृक्ष से, समझ लिया। तो पहला का पहला सवाल है, कितना है, 4320। समझ लो इसमें क्या करना है। वैसे सारा कुछ तो हम बताया है, हम 1 2 बताएंगे, 3 को बताएंगे, समझ लेगा क्या करना है। क्या करना है कर भी दिया होगा। तो सबसे पहले करते हैं जनरल वे में, करना दोनों तरीके से है, समझ लिया। 0 है यहाँ, कितना से लगाएंगे, 2 से लगेगा ना जी। 0 हो या इकाई अंक पर 4 हो, 2 से लगाने का रूल है। 2 से लगेगा जब 0 रहे, सब ट्रिक पकड़ना है। तो 0 है तो लग जाएगा 21 दूनी 42 लगेगा ना जी। 1 बचा 6 दूनी 0। अभी भी 0 है तो 2 से लगाएंगे, कितना लगेगा, 1080 से लग जाएगा, लग जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 540 से, फिर 2 से लगाएंगे 270 से, फिर 2 से लगाएंगे 135 से। अब नहीं लगेगा, 2 से लगेगा क्या, इकाई अंक पर 5 आ गया है। तो 2 से जब नहीं लगेगा, हमको करना है अभाज्य गुणनखंडन। क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंडन 2 से चलता है। कहाँ से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जब 2 से लगना बंद हो जाएगा तो 3 से लगाना है, लगेगा तब। ऐसा नहीं 2 से नहीं लगले मटरवा चल के 3 से लगाओ, लगाओ लगते तब न हुआ। तो जब 3 से लगेगा, 3 से ही लग रहा, चेक करेंगे। 5 3 8 1 9 बताया, सबको जोड़ लो। अगर 3 का मल्टीपुल आएगा तो 3 से लग जाएगा। तो 5 3 8 1 9 हो रहा है, 3 से लगता है 9 में, नहीं लगता है, तो ये 3 से लगेगा। अब ऐसा नहीं 9 आया कल, ये तो 9 लिख देंगे है 135 में जी, वो बताया ट्रिक। तो ये 45 दिया हो, वो 135, फिर लगेगा 3 से 15 दिया, फिर लगेगा 3 से 5 दिया। यहाँ पर काम रोक देंगे। क्यों रोका, क्योंकि यहाँ अभाज्य संख्या है। क्या है, मतलब नहीं है वृक्ष लगाने का 5 से, बस हो गया काम। अब करना है गुणनखंड वृक्ष से। किससे, तो गुणनखंड वृक्ष बनाना है इसमें इस टाइप से, दोनों तरीके से करके दिखाना है। कितना है ये, 4320 है ना जी। चलिए यहाँ लगाएंगे, जितना से लगाएंगे और इसमें जितना बार में लगेगा, समझ लिया। चलो यहाँ 2 से लगाया, कितना लगा, 2160, यही लगा जी। 2160 यहाँ लिखेंगे, फिर लगाएंगे कितना से, 2 से। अब की बार कितना लगा है, 1080 इसमें लिखो, फिर लगाएंगे। ये काम तब तक कंटिन्यूअस जारी रखेंगे जब लास्ट में यहाँ पर अभाज्य संख्या आ जाए। क्या आ जाए, हाँ। तो फिर 2 का लगाओ, कितना लगेगा, 540, फिर 2 का लगाइए, कितना से, कितना बार में जाएगा, 270, यही लगेगा जी। फिर लगाइए, 2 से लगेगा ही, कितना बार में, 135। अब यहाँ जगह नहीं है, 135 को यहाँ लिखते हैं, यहाँ वाला ही इसको 135 को यहाँ लाया, 135 कितना से लगाएगा, 3 से लगेगा। चलिए यहाँ पर लग गया 45, फिर लगाएंगे कितना से,
3 से यहाँ आएगा कितना 15, फिर लगाएंगे 3 से, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, बस काम खत्म कर लेना है। 5 अब नहीं लगाएंगे, 5 लगा के फिर यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, समझ लिया, बस इतना ही काम इसमें है। फाइनल जो रिजल्ट अपने पास आया है, हमको कहता है प्रश्न ही क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों, तो ये सब तो अभाज्य संख्या ही आया है, नहीं आया है, ये अभाज्य गुणनखंड है, इसके गुणनफल में व्यक्त करो, गुणा करके लिखना नहीं है, ये जो आया है इसको गुणनफल के रूप में लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ फाइनल रिजल्ट, चलो यहाँ लिखते हैं, हमको करना था गुणनखंड किसका जी, 4320 का, यही करना था, बराबर 2, कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 बार, चलिए 5 लिख दिया। और 3 कितनी बार आया है, 3 बार 3 आए हैं, तो 3 बार दे दें, और 1 बार क्या आया है, बस ये रहा आंसर। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है 7560, कितना है 7560, इधर देखेंगे, काम उतना ही करना है, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, और बताया है क्या करना है, जब भी करना है दोनों तरीके से करना है, समझ लिया। तो 7560 है, कितना है, तो 0 है, ये है इकाई स्थान पर, नहीं है। अच्छा ये सब पता है, इधर से काउंट करते हैं, क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यही पढ़ते जी। तो इधर से हम लोग काउंट करते हैं, तो इकाई पर 0 रहे, सम संख्या रहे तो 2 का भागा जाता है, तो 2 से लगाइए यहाँ 37, 1 बचेगा 8, 3780 हो गया। फिर अभी 0 है, 2 से लगाएंगे 18, 90, यही तो होगा। फिर 2 का लगाएंगे, ये हो जाएगा 9, और 9 दूनी 18 हो लेने, 945, 945। उसके बाद अब नहीं लगेगा, 2 से लगेगा क्या, तो देखते हैं 3 से लगेगा कि नहीं, 5 4 9, 9 18, लगता है 3 से लग जाएगा। एक जोड़ 18 आ रहा है, और 18 3 से कटता है, तो ये भी कटेगा 3 से, तो 3 तिया 15 तिया कटी तो गया, इसका मतलब फिर कटेगा ही 3 से, 105, इसका मतलब फिर कटेगा ही 3 से, 35, अब 3 से नहीं कटेगा, कटेगा क्या, क्योंकि जोड़ के देख लो, 5 3 8, 8 तो 3 से कटता नहीं है, तो इसका मतलब अभी 5 से बढ़ेंगे आगे तो 5 से ही कट जाएगा, 5 सते। अब गुणनखंड वृक्ष में करेंगे, गुणनखंड वृक्ष में, तो यहाँ लिखना है 7560, कितना बार लगेगा, पहले 2 बार लगाइए। चलिए कितना आया यहाँ 3780, यही ना आया जी। फिर लगाना है 2 बार, कितना आया यहाँ 1890। फिर लगाएंगे 2 से, कितना बार 945। फिर लगाएंगे 2 से, 3 से लगाएंगे, अच्छा 3 से लगा ले। फिर लगाएंगे कितना से, 3 से, कितना लगेगा ये 315, यही लगेगा। अच्छा फिर लगाएंगे 3 से, कितना 105। फिर लगाएंगे 3 से, कितना 35। अब की बारी 5 की बारी, 5 सते 35 हो गया क्या, यहाँ 5 है, बस हो गया। फाइनल अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में मेरे पास 7560 का रिजल्ट हाजिर है। कितना आया जी 7560 में 2 कितनी बार आया है, गिन लो कितनी बार, तो 2 की पावर गुने 3 कितनी बार आया है, देख के बता दे। हाँ कई बार 3 है बुआ, 3 बार, तो 3 की पावर कितना, और गुने 5 एक बार और 7 एक बार, बस इतना ही तो काम करना है। मुश्किल काम है क्या, तो बनाना तो पड़ेगा घर में, बिना बनाए तो बनेगा नहीं। और वैसे भी इस धरती को कहा गया है कर्म भूमि। क्या कहा गया है,
कर्म भूमि कहा गया है और प्लस ही चल रहा है कलयुग, और ही चल रहा है, इसको कर्म युग भी कहा गया है। तो कर्म तो करना पड़ेगा ना जी, खाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। अभी तो तुम लोग का काम है खाना, यही ना जी, तो पचाने के लिए तो काम करना पड़ेगा। अब प्लस में यही एक काम है जो एक्स्ट्रा करना है। क्या करना है? कौची करना है एक्स्ट्रा में? पढ़ना है। इहो एक काम नहीं होते अगर ईमानदारी से ये भी एक काम नहीं होते तो फिर तेरा क्या होगा कालिया। गणित में कल बनेबे नहीं चलो है, कल बनेबे एकदम नहीं चलेगा। चलिए ये दूसरा। अब पहला में बताने की जरूरत नहीं है, टोटल 7 सवाल हैं, 7 में यही काम करना है। दूसरा कहता है 23,750 में 5 का हमको घात बताना है। कितना बताना है? घात बताना है। तो अपने पास है 23,750। अच्छा एक काम यहाँ समझ लो, ये हमारे पास सवाल ऊपर वाला में बोला अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तब हम दोनों तरफ से कर दिया, दोनों तरफ से करके दिखा दिया। यहाँ हमको पूछा कुछ और जा रहा है, 2 का घात सिर्फ बताना है। पहले उतना काम करना पड़ेगा, कोई भी एक तरीका से कर लो। कितना से लगाएं? 2 से 11 दूनी, 1 बचा 8 दूनी, 1 बचा 7 दूनी, 1 बचा 5 दूनी। अब तो लगता है 2 से लगेगा क्या? हम समझ लिया कैसे। यहाँ इकाई पर कितना आ गया? हिसाब जब बना रहे हैं तो हमारे बोलने पर समझना है। 0 इकाई अंक पर था, कट गया 2 से। सम संख्या इकाई पर था, कट गया 2 से। नहीं कट गया, अब 2 से ही कटेगा क्या? तब तो 3 से चेक करना पड़ेगा, तो 3 से रख के लगा देंगे। उसके लिए ट्रिक बताया, सबको जोड़ लो। अगर जोगफल 3 से कटेगा तो कटेगा, अगर नहीं 3 से कटेगा तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, 5 से लगा के देखेंगे। तो 7 5 12 8 20 1 21 1 3 का खोड़ा में 22 कभी अलो हो सके अभी आ जाए। अब तो 10वां में आ गई, पढ़ के देखी 3 का 3 सते 22 तो मिस कर जीते, तो गारंटेड 3 से नहीं कटते 3 से। तब की करिए? 5 से लगा दें। 5 दूनी 1, 5 तिया 3, 5 सते, फिर 2 बचले 5 5 हो गए काम। अब ऐसा नहीं कि फिर 3 से काल चेक कर भी, 3 से पहले नहीं कटले, अब कटते 3 से थोड़े ही। कितना से लगाएं? 5 से। ये सब समझना, हिसाब में ऑपरेशन जरूरी है, समझना जरूरी है। ऐसा नहीं 5 से लगा दिया तो फिर 3 से चेक करें, मतलब क्या है भाई? जब 3 से कटना होता तो पहले कट जाता। तो 5 से लगाइए। 5 चौका 5 सते 5 5, फिर 5 से लगाइए। 5 नमा 5 5, फिर 5 से लगाइए। 19 5, बस इतनी। तो 19 कटेगा किसी से क्या? 19 अभाज्य संख्या है, समझ लिया। तो क्या करें? यहाँ लिखो 23,750 का अभाज्य गुणनखंडन आया है 2 1 बार, 5 गिन लो कई बार है, 1 2 3 4 बार, और गुने 19। हमारे पास क्वेश्चन है 5 की घात से, तो 5 का घात कितना आया है? तो 5 की अधिकतम घात हमको पूछता है। अधिकतम घात बराबर कितना लिख दूं? बस ये आंसर है, हो गया। यही काम करना है तीसरा नंबर में। 1440 में 2 का अधिकतम घात पूछा गया है। हो जाएगा? हो जाना चाहिए। इधर देखो ना जी, ये लड़का। चलिए तीसरा सवाल है 1440 में पूछता है 2 का घात। 1440 में किसका घात पूछता है? लगाइए। इसका तो गुणनखंड हम करके एग्जाम्पल में दिखाया था, नहीं दिखाया था? 2 से लगाएंगे कितना? 700, फिर 2 से लगाएंगे कितना? 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 हमको पूछा क्या है? 2 का घात ही पूछा है, तो अब 2 से लगेगा क्या? तो 3 से लगेगा। कितना से लगेगा?
15 तिया, फिर 3 से लगेगा, कितना हो गया काम। यानी 1440 का अभाज्य गुणनखंडन आया 2 की घात 5, 1 2 3 4 5, 3 कितना बार और 5 कितना बार, तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, 2 की घात पूछा है, 2 का घात ही पूछा है जी, तो 2 का घात देख लो यहाँ कितना है, बस ये जवाब है। सवाल अब की वाला बढ़िया है, अब जो सवाल है बढ़िया सवाल है। इसमें कहता है 4 नंबर में, देखें 4 नंबर जो सवाल ही दिया है ये है 6370, कितना है, इसका गुणनखंड करके वो दिया है, जिसका नहीं बना है इधर देखेगी, इसका गुणनखंड वो करके दिया है कि 2 की पावर m आएगा गुने 5 की पावर n आएगा गुने 7 की पावर k आएगा और गुने 13 की पावर कितना आएगा p। ये कहाँ है प्रश्न कि 6370 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। प्रश्न पूछा है m प्लस n प्लस k प्लस p बराबर वाट, ये पूछा गया है। इधर ध्यान देगा, ये 6370 लिखा, कितना लिखा, और यहाँ 2 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है और 13 क्या है, सारे अभाज्य संख्या है। डॉट का मतलब है इसमें बीच में गुना है, क्या है, इसका मतलब प्रश्न में इसको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में ये लिखा है, लेकिन हम अभाज्य गुणनखंडन करना जानता है नहीं जानता है, तो हम अपने तरीके से करेंगे, उसके पर नहीं जाएंगे, वो कहा है उसका यूज करेंगे हम बाद में। पहले हम इसका गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड, समझ लिया। चलिए मशीन में डालिए इसको, 6370 कितना बार लगा दूं, 31 दूनी 62, 1 बचेगा 8 दूनी 16, ये तो लगेगा 3185। अब लगता है कि 5 है यहाँ, दूसरे से नहीं लगेगा, 8 5 13 14, 3 से भी नहीं लगते, 5 से लगाओ, 5 6 30 है, 1 5 तिया 15 और 5 7। अब तो ये लगता है 5 से भी नहीं लगेगा, लगेगा क्या, 5 से नहीं लगेगा ये, तो 7 से लगाइए, 9 7 और 7 एकम 7, यही तो लगेगा। अच्छा फिर 7 से लगेगा ये, 13 7, बस हो गया। अब तो 13 भी अभाज्य संख्या, यहाँ जब अभाज्य आ जाएगा तो काम ब्रेक। ऐसा नहीं कि एक स्टेप और कर दो, 13 लगा के यहाँ 1 लिख दो, मतलब क्या है, 13 तो अभाज्य संख्या है, ये है नहीं है, तो हमने इसको लाया अभाज्य गुणनखंडन के रूप में, कितना लाया जी, 2 की पावर 1, 2 एक बार है, 5 भी एक बार है, 7 कितना बार है, 2 बार है, और 13 कितना बार है, ये आया अपने पास रिजल्ट। हमने जब अभाज्य गुणनखंडन किया तो 2 आया कितना बार है, एक ही बार तो आया, 5 कितना बार आया, 13 कितना बार आया, एक ही बार तो आया। प्रश्न जो कहा है वो भी यही कहा है, तो ये चीज अगर ये होगा, अगर ये होगा या ये होगा, तब होगा क्या, तुलना कर लो। यहाँ पर लिखो प्रश्न वाला जो दिया है, कितना दिया है, 2 की पावर m, 5 की पावर 7 की पावर और गुने 13 की पावर कितना p, यही तो दिया है। अगर इसको ही बनना है तो m बराबर कितना बनेगा बुआ, यही तो बनेगा। n बराबर कितना बनेगा बुआ, k बराबर कितना बनेगा बुआ, और p बराबर कितना बनेगा। ये हमने कंपैरिजन किया, क्या किया, गणित में बहुत सारे टूल्स हमारे पास ऐसे ऐसे हैं जिसका उपयोग यदा कदा करना पड़ता है। कंपैरिजन एक हुआ उसमें से, दूसरा रेशनलाइजेशन, सब नोमा में तुम लोग को बताया है, नहीं बताया है, तो कंपैरिजन वहाँ भी करते थे। अगर यही चीज़ ये बनेगा, ये भी अभाज्य गुणनखंड ही दिया है, तो जब इसको ही बनना है तो हमको m n k और p का मान ये ऐसे चाहिए। इसलिए अब जो पूछता है उसका मान बता दो, m प्लस n प्लस k प्लस p बराबर कितना, 1
+1 +2 +1 और जोड़ जाड़ के कितना ही थे बुआ? बस तो ये आंसर है। बहुत बढ़िया हिसाब है, समझ लिया। 5वां नंबर का सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? क्या पूछता है? सह अभाज्य होने के लिए मंत्र दिया हुआ है। ए और बी को सह अभाज्य मतलब को प्राइम कहेंगे यदि HCF ऑफ AB बराबर कितना मांगता है जी? 1 नंबर के सवाल में पूछता है, जरूर से जरूर पूछता है 10वां के बोर्ड में। A और B को सह अभाज्य कहेंगे, शर्त मात्र है कि HCF दोनों का कितना आ जाए। अब HCF हम लोग निकालना सीख लिया है यूक्लिड से भी और अभाज्य गुणनखंडन से भी, सीख लिया ने। अब ऐसा नहीं कि लगे HCF निकालने यूक्लिड से, यहाँ उन्हें कहा यूक्लिड से निकाल के बताओ, कि कहा क्या आस्किंग क्या है कि सह अभाज्य कौन है, यही पूछता है जी। हम HCF निकालेंगे सीधा सीधी, जो दिया है 3 है, इसमें पहला है क्या है 32 62, यही ना जी। चेक करो 32 62, मेरे ख्याल से एक इसका HCF नहीं आएगा। देख लो यहाँ 32 लिखना, यहाँ क्या लिखेंगे, कितना बार लगेगा, लगेगा ना जी 32। हाथ में क्या, फिर 30 से लगाएंगे किस में, कितना बार, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 30 लिखेंगे अबरी, कितना बार 15 दूना 30 हो गया, कट गया ये। अब ये HCF है, क्या है, तो ये है क्या सहअभाज्य, पहला वाला सहअभाज्य तो नहीं है। चलिए दूसरा चेक करिए, ये बनाने का तरीका है, ऐसा नहीं कि और हम देख लूँ अब मार दूँ डायरेक्ट, दूसरा बना के दिखाएंगे। अगर ऐसा कहता तो कुछ और बात है। दूसरा कितना है 18 25, दूसरा कितना है जी, बस यही काम करेंगे। यहाँ 18 लिखेंगे, यहाँ 25 लिखे, मतलब नहीं है यूक्लिड से निकाल लो अभाज्य गुणनखंडन से, जैसे मर्जी। हम ऐसे भी तो निकालना बताया, यूक्लिड ही है क्या, अरे उसमें स्टेप बताना पड़ रहा था, नहीं पड़ रहा था। तो मतलब क्या है, हमको तो चेक करना है को प्राइम नंबर है या नहीं। तो 18 का 25 में भाग लगेगा कितना बार, तो 18 यहाँ हुआ, यहाँ कितना रहा, अब 7 का भागा लगेगा कितना में, 7 दूना कितना बचा, 7 का भागा कितना, 4 का भागा कितना में, 7 में जाएगा एक बार, 4 यहाँ कितना बचेगा, 3 का भागा 4 में एक बार, कितना बचा, यहाँ कितना लिखेंगे 3, कितना बार हो गया ये आया HCF कितना आया जी, मतलब HCF आया है अपने पास 18 और 25 का कितना, तो ये तो रिजल्ट है, नहीं है रिजल्ट। तीसरा भी ऐसे ही चेक करेंगे, ऐसे ही तीसरा भी चेक करेंगे। तो एक तो मिल ही गया 18 25, और तीसरा क्या है 31 93, तीसरा क्या है, ऐसे ही चेक कर लो। यहाँ लिखना है 31 और यहाँ क्या लिखेंगे 93, तो 31 या 93 हो जाता है। तो HCF क्या आया, अरे HCF 31 93 का कितना है जी 31, यही तो है। तो एक HCF का रिजल्ट किस में आया है, इसमें आया है 18 25 में, तो ये है आंसर। चलिए 6ठा सवाल में कहता है गुणनखंड वृक्ष दिया है, उसमें से लुप्त संख्या बताना है हमको, A B C D X Y जो भी रहेगा। तो एक हम गुणनखंड वृक्ष यहाँ लिख रहे हैं, पहला वाला लिख रहे हैं, इसमें लिखा A, इसमें क्या लिखा देखेगा, यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 1260, फिर यहाँ लिखा है B और यहाँ लिखा है 630, फिर यहाँ है 2, यहाँ है C, यहाँ है D और यहाँ है 105, फिर यहाँ है X और फिर यहाँ कितना है जी 35, फिर यहाँ है
22 और यहाँ है 7। ये पहले हम इशारा कर दिया था, जिस वक्त गुणनखंड वृक्ष बना रहा था अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए बता रहे थे ना, उसमें हम बताया था ये कर सकता है, नहीं किया? और ये कर दिया ना जी। हमको पूछा गया है कि कौन सी संख्या में 2 का भागा लगाओगे कि 1260 आएगा। तो यहाँ ये भाजक है, ये क्या है? और ये भागफल है जी। तो इसमें 2 का भागा लगा है, तो ये दोनों को गुना करके बताओ ए कितना होगा। ए बराबर कितना होगा? 2 गुने 1260, यही तो होगा। कितना होगा? 2520 हो जाएगा ना जी। समझ लिया क्या करना है? अगर ये बताना है टॉप में तो ये दोनों को गुना कर लो, कर दिया गुना। बी बताना है, बी का भागा लगा 1260 में 230 आया है, नहीं आया है? तो इसका भागा इसमें लगा दो। तो बी बराबर क्या बताएंगे? बी बराबर बताएंगे 1260 डिवाइडेड बाई 630, यही तो करेंगे। कितना आ जाएगा? बी आ गया 2 अपने पास। बी कितना आ गया जी? ई आ गया 2 और ई कितना आ गया? 2520। अब तो काम हम कर ले सकते हैं, नहीं करेंगे? यहाँ 2 है तो सी बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 315 होगा क्या? अब 315 में कितना का भागा लगेगा? 105 आएगा। तो 315 कट कितना से रहा है? अब 105 में कितना का भागा लगेगा कि 35 आएगा? तो पता है 3 से लगेगा। फिर 35 में कितना का भागा लगेगा कि अपने पास रिजल्ट आ जाए 7, तो कितना से लगेगा? हो तो गया ए 25 20, बी 2, सी कितना आया? 315। डी कितना आया? एक्स कितना आया? वाई कितना आया? बस ये रिजल्ट है। क्या मुश्किल कार्य है क्या? लेकिन परीक्षा के हिसाब किताब से ये सभी सवाल अच्छे हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। समझ लिया? तो इसमें टोटल 6 नंबर में 4 सवाल हैं। कितने सवाल? पहला हम बता दिए बुआ, टोटल इसमें 4 सवाल हैं। 3 जो नहीं बनाया है घर में बनाएगा, पढ़ना पड़ेगा रोज। तो अक्सर हम अपने क्लास में ये ज़रूर जिक्र करते हैं कि बिना पढ़े आप लोग का काम नहीं चलेगा। बिना पढ़े आप लोग का काम चलेगा वैसे ही ठेवना वाला इनमें लोअर वाला। अब तुमको डिसाइड करना है कि ठेवना में लोअर चले या बढ़िया जीवन चले, ये डिसाइड तुम लोग करेगा। क्या डिसाइड करेगा? हमारे पास एक कलम है, कहाँ इसका ढक्कन है जी? ये अपने पास ही कलम है। क्या है? ये कलम है ना जी। इसमें विराजमान कौन है? देखिए यहाँ ये विराजमान है ना इसमें। बात को समझना, ये पेन है, बहुत बड़ा सीख देता है। पेन के ऊपर विराजमान कौन है? ढक्कन उसका है ना जी। ये पेन इतना बड़ा है, इसकी तुलना में इसका साइज बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा। मान लो 5% हो, 10% हो, इतना से ज़्यादा तो नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? दिन भर प्रेशर कौन झेलता है? 90% या 95%। दिन भर रगड़ाता कौन है? 90 या 95%। और फिर वापस इस पर विराजमान कौन होता है? ये 5%। अभी रुको जरा, इतना ही नहीं, जब जेब में हम इसको ढुका लिया तो दिखने की बारी आई, कौन दिखता है? 5% दिख रहा है। अब तुम लोगों को इतना के बाद भी अगर पढ़ने की ललक नहीं पैदा हो तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि हमको दिखने में रहना है। मतलब नहीं समझा? धरती पर जितना आबादी है आदमी का, उसमें 5% लोग ऐसे हैं, 5% लोग ऐसे हैं उनके पास सारा ही सुख सुविधाएं हैं।
उनका नाम आता है, धीरू भाई अंबानी, बहुत बड़का आदमी, नहीं आता नाम। और जो दिन भर रगड़ा रहा है मजदूर वर्ग, लेबर क्लास, फैक्ट्री में काम करे वाला, किसान वगैरह, कभी नाम आया क्या है? तो फैसला तो तुम लोग को करना पड़ेगा कि हमको दिखने में रहना है कि जीवन भर रगड़ के मर जाना है। ये डिसाइड तुम लोग करेगा, समझ लिया? तो ये हम अक्सर अपने क्लास में बताता है, इसके बाद भी तुम लोग नहीं पढ़ता है। अब से प्रयास रहना चाहिए कि हमको 5% में रहना है। कितने परसेंट में? हाँ, रगड़ाई वाला में लफड़ा है बाबू, दिन भर बोरा ढोबो पड़ता हो, दिन भर ईटा ढोबो पड़ता हो। तो हर हाल में रगड़ना, घिसना, प्रेशर झेलना सब 90% का काम है, 95% का काम है। और उस पर वापस विराजमान कौन होगा? तो दिखेगा कौन? तो हम तो दिखने वाला में चाहेंगे रहिए, हम चाहेंगे कि आप लोग दिखने वाले में रहो, आप लोग दिखने वाले में रहो। 7वां नंबर से कलम बदल दिया। क्या है बाबू? ये तो रगड़ा कर देता मैया। अच्छा की करिए, जो ले लिए हैं। कैसे काम चलता है? अच्छा बैठाओ, वहाँ बैठाओ। अब 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर कॉपी है वो है दे, छोटा कॉपी दो जी, दो वही वाला हो गया उन्हें। ठीक, 7 हैं, कलम दे रहे। ये बेटा इधर धर के आओ, पहुँचा का जल्दी से। हाँ ऊपर जो, अभी बाद में उठा, अभी कुछ नहीं, कोई दुलार नहीं अभी। चल उठ तो उठ, ले ऊपर धर के आओ, जाए ने नहीं ऊपर ऊपर बेटा, अभी जो जो बेटा पहुँचा। आज इधर पैसा से लेके देवा देंगे, ले 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 पैसा ले, पैसा ले, पैसा ले, हाँ पैसा ले जा। हाँ 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर अभाज्य गुणनखंडन द्वारा HCF LCM बताना है। इतना बढ़िया से बताया है, बन ही गया होगा, नहीं बना? तो हम एक आध दूगो बता देंगे। पहला तो बता दिया था, नहीं बताया था? दूसरा भी बता दिया था, तीसरा एक बताते हैं। 7 का तीसरा कितना है? 2691, यही है जी। इसका हमको चाहिए अभाज्य गुणनखंडन द्वारा HCF और LCM। तो पहला काम अभाज्य गुणनखंडन करो 26 का। कितना बार लगाएंगे? तो इतना ही तो लगेगा ही। कितना आया जी? 2 गुने 91 का करेंगे, तो 91 में 7 का लगाएंगे 63, तो 7 गुने कितना? अब तुम लोग जवाब देगा। HCF बराबर कितना जो मिल रहा वही ना जी, कौन मिल रहा है इसमें? 13। उसके बाद LCM बराबर जो मिल रहा है उसको लीजिए और जो नहीं मिल रहा उसको सबको ले लो। 13 दूनी 26 सते 182 आंसर हो गया। एक और बताबो, ये तब कहानी पकड़नी, कुछ नया नया भी चीज़ सीखना भी है। चलिए एक और देखिए, हम बनाते हैं, कौन बना दूँ? चौथा बनाते हैं। चलो चौथा देखो, बात इधर देखना। कितना है? 87
और कितना 145। 87 मतलब अब आज गुणनखंडन करेंगे तो 87 29 थी या यही तो लगेगा। चल नहीं है तो लगा के देख लो, 3 टका लगेगा, 8 7 15 3 के लग रहे 29 बार में कितना लिखोगे 3 गुने 29। चलिए उसके बाद 145 कितना का लगाएंगे 5 बार लगेगा, 3 बार तो लगेगा नहीं, 5 4 9 1 10 5 बार लगेंगे। 29 पचे 45 से तो 5 गुने कितना 29, यही तो आया। अच्छा एक सी एफ बताओ 29 जो मिला है उसका न्यूनतम घात तो दोनों में एक एक बार है मिल रहे हैं, बाकी नहीं मिल रहा है तो वो एलसीएम में जाएगा। किस में जाएगा तो मिलने वाला ले लो और इसमें 3 ले लो और कितना ले लो गुना करो, आए बरोबर है 435। ये 3 हो गया। एक 3 वाला देखते हैं, 3 वाला है इसमें, 3 वाला है कहीं भी? हाँ है नहीं, 9 में 9 नंबर में है, 8 नंबर में और 7 नंबर में 2 वाला है। कै वाला? एक 3 वाला देखेंगे, कै गो वाला? तो जगह तो है नहीं। अच्छा समझ लो बात को, 9 का तीसरा सवाल यहाँ हम घेर देते हैं इसको ऐसे। 9 का तीसरा 3 गो वाला है, कै गो वाला है? बाकी 2 वाला है। हम बता दिया था पहले जब शुरू किया था उसी समय बता दिया था 2 होगा मैक्सिमम 3 होगा, 3 से ज़्यादा तो नहीं है को, तो इसीलिए मंत्र पर ध्यान रखो बनेगा हिसाब। तीसरा में 3 गो है, कितना कितना है जी? नहीं तीसरा 9 का तीसरा 12, 12 का अभाज्य गुणनखंडन 2 दूना 4 तिया 12 हो जाएगा। 15 है, 15 मतलब 3 पचे एक बाद और कितना है 21, 21 मतलब अच्छा ये हम अभाज्य गुणनखंडन करके दिखाया है। करना ऐसे है अभाज्य गुणनखंडन, ऐसे नहीं होता है, हम करके देख लिया। अच्छा इसका एचसीएफ कितना होगा बता दो, इधर बताओ। एचसीएफ बराबर, अब 3 पार्ट है इसमें, 1 2 और 3 है ना जी। इसमें मिलने वाले पर फोकस करो, मिल रहा है केवल 3 और बाकी तो कोई मिलने वाला है नहीं, तो एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम बताओ। एलसीएम पहले तो मिलने वाला ले लेना है, हैं? उसके बाद जो नहीं मिला सबको लेना है एलसीएम में, जो नहीं मिला सबको। कौन नहीं मिला? 2 की पावर 2 गुने 5 गुने 7, यही तो आया। गुना करके बताइए 420 या 30 20 बुआ मैंने 2 पर 0, हाँ 420 में लफड़ा है बतिए में 420 ही सुननी कि नहीं लोचा है नहीं कोई रे बन में 420 ज़्यादा काम की बात। 10वां नंबर में दूये गो के लिए सही है एचसीएफ ऑफ ए बी गुने एलसीएम ऑफ ए बी बराबर क्या बताया बाबू? ए गुने, ये तो बताया है, नहीं बताया क्या? बस एक पर बनाना है। पहला सवाल क्या है, एक में कोई भी 3 गो देल रहते न बुआ वो बन जीते, नहीं बनेगा? कोई भी 3 दे दे हम 1 निकाल सकते हैं। पहला में कहता है एचसीएफ दिया हुआ है कितना, जो नहीं बनाया इधर देखेगा 96 और 404 बराबर कितना? एलसीएम का मान बताना है। क्या बताना है? ये दोनों का एलसीएम हमको बताना है। अपने पास चाहिए एचसीएफ है, एलसीएम बताना है, तो कहीं ए बी कहाँ है? ए बी तो क्या ये है नहीं है? ए बराबर कितना है इसमें 96, बस ये तो पकड़ना है। हम कार्यक्रम जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म चलाया था उसमें ए और बी ही चाहिए था, नहीं चाहिए था, तो ए बी दिया इसमें। ए बराबर कितना, बी बराबर कितना जी? बस ये मशीन में डाल देना है। एचसीएफ ऑफ ए बी 4 गुने एलसीएम ऑफ ए बी मने 96 404, यही तो करेंगे बराबर ए गुने बी। तो ए अपने पास क्या है 96 गुने 404
हमको चाहिए ई वाला, ई इधर रखो। एलसीएम ऑफ 96 404 बराबर 96 गुने 404 और बटे 4 ही भागा जाएगा, भागा यहाँ लगाओ 101 मध्य लग जाएगा, गुना कर लो, ये हो जाएगा 9696। नहीं होगा? संख्याओं के गुण है ये ही टॉपिक लगाएंगे, संख्याओं के गुण। बहुत सारी संख्याओं का हम अध्ययन किया है, उतनी संख्याओं का अध्ययन किया जितना हम संख्या जानते हैं 10वां तक में। आगे नहीं जाना है, आगे एक नंबर और मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अभी उसको बताने से कोई फायदा है नहीं। अभी तक जितना नंबर तुम लोग के लेवल का है सब जानता है, हिसाब बनाने में सब आया भी होगा, नहीं आया होगा, तो उसमें सारा कुछ हम देख लिया है। कुछ संख्याओं पर विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे देखें यहाँ इकाई पर हमको शून्य चाहिए। क्या चाहिए? इकाई पर शून्य। पहला बात तो ये देखना है हमको। अब इकाई पर शून्य अगर चाहिए तो कहाँ से शुरू करोगे? 10, यही तो करेंगे। इसके बाद तब एक के बाद 10 के बाद सोच लीजिए 30 40 50 60 70। अब एक ज़्यादा मतलब नहीं है तो बहुत सारा, लेकिन जो समझना है इतना हम समझ लेगा। और एक चाहिए इकाई पर कितना जी? प्रश्न देखो इकाई पर कितना बोलता है? 5। इकाई पर शून्य बोला एक में, और एक में बोला इकाई पर 5। ये दोनों टाइप के संख्या पर ध्यान रखना है और इसके गुणनखंडन पर फोकस करो। इसका गुणनखंडन क्या क्या होगा जी? 2 पचे, यही होगा। इसका 2 दूनी 4 पचे। अब आज गुणनखंडन हम कर रहे हैं, 2 दूनी 4 पचे। इसका होगा तब 2 तिया 6 पचे, यही होगा। यहाँ करेंगे तब 2 दूनी 4 दूनी पूरा बताना है और पचे। इसका करेंगे तब इसका 2 पचे 2 ही होगा, 2 पचे 10 पचे 50 हो जाएगा। इसका करें तब इसका भी करो, 2 दूनी 4 तिया 12 और पचे हो गया। गौर करने लायक बात है, जब इकाई पर 0 है तब उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 जरूर है जी। उसके अलावे कुछ है उससे मतलब नहीं है, उसके अलावे उसमें कुछ है उससे मतलब है। क्या क्या देखे करके 70 का करो, 2 पचे 10 सते। अभाज्य संख्याएं 2 और 5 के अलावे 3 भी आया, 7 भी आया, लेकिन 2 और 5 जरूर आया है। 2 और 5 मंत्र हमको मिल गया। अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 चाहिए तो उसके अभाज्य गुणनखंडन में कितना कितना चाहिए? 2 और 5 मस्त चाहिए निश्चित रूप से, भले उसके साथ कुछ और रहे। 3 भी है, 5 तो है ही है, 7 भी है, नहीं है 7 यहाँ। तो पहला मंत्र तो हमको मिल गया कि अगर संख्या के इकाई स्थान पर 0 मांगता है तो उसके अभाज्य गुणनखंडन में हमको ये दिखाना पड़ेगा कि 2 और 5 है। अगर 2 और 5 है तो बोलना इकाई अंक पर 0 होगा। अगर दोनों में कोई एक गायब है तो इकाई अंक में 0 नहीं होगा। पहला बात, इकाई पर 5 चाहिए। कितना चाहिए? तो 5 बतावे कौन कौन नंबर एक में दमी? इकाई अंक पर 5 15 से शुरू होता है, उसके बाद 25, उसके बाद 35, उसके बाद यहाँ फोकस करेंगे सभी लोग। बहुत बड़ा काम का चीज़ है
हिसाब जो है वो इसी पे बनेगा। 15, 25, 35, 45 के बाद 55 के बाद 65 के बाद अब ज़रूरत नहीं है, इतना से समझ लेंगे। 15 का गुणनखंडन 3 पचे हो जाएगा। 25 का गुणनखंडन 5 गुने 5 यही तो होगा। 5 गुने 35 का गुणनखंडन 5 गुने 7। 45 का गुणनखंडन 3 तिया 9 पचे। 55 का गुणनखंडन 5 गुने 11। 65 का गुणनखंडन 5 गुने 13। 75 का गुणनखंडन 5 गुने कतना 5 पचे 25 और तिया कतना। यही तो हुआ। इकाई पर जब 5 है इकाई पर कितना है 5 को हम घेरा लगा रहे हैं, तब उसके अभाज्य गुणनखंडन में 5 निश्चित रूप से आया है, नहीं आया है। उसके अलावे कुछ आया लेकिन 2 नहीं आया है। 2 ऐसे तो लोचा है, 0 कर देते हो रहा, नहीं करेगा, काम हो गया। 0 जब है तो उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 निश्चित है, बाकी कुछ है मैटर नहीं करता, बाकी कुछ है मैटर। लेकिन अगर इकाई पर 5 मांगता है तो उसके अभाज्य गुणनखंडन में कंडीशन है 2 और 5 पर। यहाँ भी 2 और 5 पर है, निश्चित चाहिए। एजा 5 चाहिए लेकिन 2 नहीं चाहिए। 2 आएगा तो यहाँ जाएगा। 15 दूनी यहाँ है, 25 दूनी यहाँ है, नहीं है तो लफड़ा है बउआ। मंत्र मिल गया, हिसाब बनेगा नहीं बनेगा। पहले इसको लिखिए, हम कंक्लूजन लिखेंगे यहाँ। अपने को 2 बात चाहिए। एक इकाई पर क्या चाहिए, खेल तमाशा देख लिया। दूसरा इकाई पर क्या चाहिए 5, यही तो चाहिए। और दोनों का खेल तमाशा हम देख लिया, हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, उदाहरण दिखा दिया क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो ए की घात n टाइप का कोई संख्या रहेगा जहां a n दोनों नेचुरल नंबर से आएंगे। कहाँ से आएंगे ये बताया, इसको क्या पढ़ना है। a और n क्या रहेगा, अभी देखा तो सब नेचुरल नंबर था, नहीं था। और पावर जो आ रहा था वो भी नेचुरल नंबर आ रहा था, यही ना आ रहा था जी। तो a की पावर n जहां a n बिलोंग्स टू n, मतलब a और n कहाँ से आएंगे, n मतलब नेचुरल नंबर, n मतलब कि चल फरियाद है ये प्राकृत संख्याएं। n मतलब कि a की घात n जहां a n बिलोंग्स टू n मतलब प्राकृत संख्याएं है का इकाई अंक 0 माने 0 होगा यदि और केवल यदि, इस बात पर समझ गौर करना है, यदि और केवल यदि उसके अभाज्य गुणनखंडन में कौन कौन चाहिए, 2 और 5 दोनों चाहिए जी। अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों के धनात्मक घातें उपस्थित हों। क्या हो, उपस्थित हों। यह है इकाई पर 0 के लिए रूल, कि इकाई पर अगर हमको 0 दिखाना है, नंबर तुमको नहीं दे देगा, तुमको कुछ संख्या देगा और उस पर पावर n दे देगा। समझ लिया, हम पूरा ऑपरेशन करेंगे हिसाब में, चिंता की बात नहीं है। इकाई पर 0 के लिए शर्त मात्र इतनी है कि उसमें 2 और 5 होना चाहिए। उसका अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5, अभी तो देखा ऊपर जो हम भाग देके ये बता रहा था कि जब इकाई पर 0 रहेगा तो 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 5 से भी लगेगा। तो बात तो वही लिखा, हम तखनों बोला था ये बात कि इसका रूल हम देखेगा, इसका करामात है। जब इकाई पर 0 था तो वो संख्या 2 और 5 से कट रहा था, नहीं कट रहा था, उसी बात को यहाँ रूल बना लिया ऑपरेशन करके।
इकाई पर 5 चाहिए। क्या चाहिए जी? इसके बारे में भी देखा है। क्या लिख दें? a की पावर n, जहां a n नेचुरल नंबर से, कहां से? का इकाई अंक 5 होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि उसके अभाज्य गुणनखंडन में 5 या 5 की धनात्मक घातें हों, लेकिन दो नहीं, दो, बस इतने याद रखना है, इतना ही याद रखेंगे। जिसके इकाई स्थान पर 5 था, कितना अभाज्य गुणनखंडन हम किया हिसाब बनाने में, कोई दूसरे कटा था क्या? कोई दूसरे नहीं कटा था जी। तो इकाई पर 5 के लिए रूल मात्र इतना है कि उसका अभाज्य गुणनखंडन करोगे, करने के बाद दिखा देना कि 5 तो है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसलिए इकाई अंक 5 होगा। अगर 0 कहेगा तो ये दिखा देना अभाज्य गुणनखंडन करके कि उसमें 2 और 5 दोनों है। इसके अलावे कोई दूसर था, लफड़ा आया था क्या? 7 भी तो आया था, नहीं आया था? लफड़ा है 2 और 5 पर, तो ये हो गए नियम, कुछ हो गए कानून, हथियार। अब 11वां बनते मस्ती से। 0 होने के लिए शर्त मात्र इतनी है कि उसके अभाज्य गुणनखंडन में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 पर रिस्ट्रिक्शन है, वो चाहिए, बाकी कुछ है तो भी वाह वाह, हाँ नहीं है तो भी। और अगर 5 मांगा तो 5 तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमको 2 भी नहीं चाहिए। 2 हमको 5 के अलावे 2 छोड़कर कुछ हो जाए मतलब नहीं, लेकिन 2 जब आता है तो उसको लड्डू बनाता है। 5 के साथ जब 2 मिल के आता है तो संख्या के इकाई पर क्या बनाता है? 1 पर 0 तो 10। बस तो इतने काम है। पहला सवाल देखिए, कहता है जांच करें कि n बिलोंग्स टू n। फाइनल बात हम एकदम सिंपल वे में बता रहे हैं, सब कर देगा, सब कर ही दोगे, गारंटी है। लिखने पर जाएंगे तरीके से तो थोड़ा बहुत एरर आ सकते हैं लिखने में, हम ही अदमिया वो सब के कुछ और लिख ले हो भाई, अभी कुछ और बनेबै, कहबै वह बतिया। फाइनली वही बात कहेंगे जो प्रश्न मांगता है। पहला कह दिया ही, हम सॉल्यूशन डाल रहा है सीधे, प्रश्न हम नहीं लिखता। n बिलोंग्स टू n के लिए a बराबर अपने पास है 15 की घात n, हम माना है ये a है, माने में कोई हर्ज है? मान के तो गणित में बड़का बड़का काम हम कर दिलिए, नहीं के लिए जे नहीं पता ओकरा x मान लिए, ये मतलब मान के बनाया है। तो हम मान लिया, नियम में भी लिखा था कि a की पावर n, यही लिखा था, हम लिख दिया a बराबर 15 की घात n, n कह दिया है। चूंकि एकदम आसान भाषा में n नेचुरल नंबर से लेने बोला है ये, और नेचुरल नंबर हमको पता है 1 2 3 4 5, यही तो होता है नेचुरल नंबर। जब n बराबर 1 डालो इसमें, a कितना होगा? 15 की पावर 1, यही तो होगा, बराबर कितना? गुणनखंडन करिए, 3 गुने, यही तो होगा। अच्छा, n बराबर 2 लिखिए, a बराबर तब कितना होगा? 15 की पावर 2, यही तो होगा। 15 की पावर 2 मतलब 200, गुणनखंडन करिए इसका, 225 का गुणनखंडन करो जल्दी से, हम थोड़े यहाँ करेंगे, हमको तो कुछ और करना है। 3 सते 21 1 22, 3 गुने
75 हो वो है शायद। तो 25 नमा 2 25, 25 नमा तो 3 की पावर 2 और गुने 5 की पावर 2, यही तो होगा। करके देख लो। रोज तो बोलो ये हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या है। चलिए n बराबर 3 डालिए, a बराबर 15 की पावर, यही तो होगा। 15 3 मराते गुना करो, आए गुणनखंडन करिए। 3375 गुणनखंडन करो, कितना आएगा। सीक्वेंस पकड़िए। शुरू बार में 3 की पावर 1 गुने 5 की पावर कितना था। दूसरा बार में 3 की पावर 2 गुने 5 की पावर कितना था। कन्फर्म है अब की बार 3 के पावर 3 और गुने 5 के पावर कितना, इतना ही तो आएगा, नहीं आएगा। n बराबर 1 है तो 3 और 5 एक बार ले गुणनखंड में। n बराबर जब 2 है तब 3 और 5 2 बार आया। n बराबर 3 है तो 3 और 5 3 बार आया, नहीं आया। अच्छा n ही रखें तो a बराबर क्या हो जाएगा, 15 की पावर n बराबर 3 n बार आएगा और 5 क्या आएगा। तब तो हम देख लिया ऊपर से करके कि जो 15 की पावर n के रूप की संख्या दिया हमको है, उसके अभाज्य गुणनखंडन में 3 और 5 ही तो आ रहा है, नहीं आ रहा है। 3 और 5 ही आ रहा है जी। तो इसका गुणनखंडन 2 होगा क्या। शून्य होने के लिए 5 और 2 दोनों चाहिए। तो जब इसका गुणनखंडन 2 हो ही नहीं सकता तो शून्य होगा इसका इकाई अंक। हो गए काम, इतने काम करना है, कर दो। क्या लिख दें, हम लिख दिया यहाँ ये अद्वितीय गुणनखंड है। कैसा है ये। अतः के कहा, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहा, मतलब नहीं है लिखने का। हम ये दिखा दिया ऊपर से कि जब n बराबर 1 है तो इसके गुणनखंडन में 3 और 5 एक बार आया। n बराबर 2 जब लिया तो इसके गुणनखंडन में 3 और 5 2 बार आया। जब 3 लिया तो इसके गुणनखंडन में 3 और 5 कितनी बार आया। जब n ही डाल दिया तो 3 आएगा n बार, 5 क्या कई बार आएगा। 2 आ जीते कभी, तब जब 2 इवन करते तो इकाई अंक शून्य हो जीते कभी। तब लिख दीजिए ये बतिया। अतः 2 दत्त संख्या का गुणनखंड नहीं होगा। ये बात को बोला था, के बोला था, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यही नहीं बोला था जी। अंक गणित ये बतिया नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मतलब नहीं है। काम जो पूछ रहा है वो हम कर दिया। आधारभूत प्रमेय यही तो बोला था ये। तो 2 जब होगा ही नहीं, भले 5 इसमें है, शून्य होने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए। शून्य होने के लिए ये शून्य होने के लिए 2 और 5, तो 5 तो है, 2 हयन है, तो इकाई अंक कभी 0 होते बाबू। अब लिख दो यहां पर, चूंकि 15 की पावर n बराबर 3 की पावर n गुने 5 की पावर कितना के अभाज्य गुणनखंडन में 5 है लेकिन 2 नहीं है, नहीं है। शून्य होने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। अतः 15 की पावर n का इकाई अंक
शून्य नहीं हो सकता। कि हो सकता है? बन गया हिसाब। बस ये करना है। तो ये कहते हुए हम आज के कक्षा को बंद कर रहा है कि तलब पैदा करो 5% में रहने का। कितने % में? हाँ, चलिए।